You are watching FNI News. हर व्यक्ति की जबान पे एक ही बात है कि जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने करके दिखा दिया, जो गवर्नेंस केजरीवाल सरकार ने करके दिखाई, वो कहीं आसपास भी नहीं है। सब लोग बहुत फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका के वो इंतजार करें कि जब विधानसभा का चुनाव हो तो अपनी उंगली का इस्तेमाल करके तब वो बताए कि किस तरीके से सरकार बदलेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने यह गुंडागर्दी फैलाई है, लोगों के लेंटर तोड़ने की धमकी दी, लोगों की दुकान रोजगार उजाड़ने की धमकी दी, ये जनता उनको जवाब देगी। और हम सब मिलकर बिना हिम्मत हारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, तोमर जी के नेतृत्व में, सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब की बार उन्होंने बहुत कठिन निर्णय लिए, जो लेना मुझे लगता है कि बहुत उनको दिक्कत हुई होगी, लेकिन बहुत कठिन निर्णय लिए। और आज उन कठिन निर्णयों की मेहरबानी है कि पूरे कार्यकर्ता यहाँ एकजुट होकर बैठे, पूरे कार्यकर्ता यहाँ एकजुट होकर बैठे। उसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं आदरणीय जितेंद्र तोमर जी से आग्रह करूंगा के मत रहिए। दूसरी बात नहीं बोलूंगी कि रीता, जैसे कि भैया ने बोला कि पूर्व निगम प्रत्याशी, वैसे पहले सिर्फ रीता खाली थी। किचन से सीधा निकल के चुनावी दंगल में आना, सीमा गोयल सीधा किचन से निकल के तो चुनावी दंगल में आई है, अपनी एक पहचान बनाई है, अपना एक नाम कमाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि चुनावी दंगल में और एक ऐसी पार्टी को टक्कर देना जिनका संगठन इतना बड़ा है, इतना मजबूत है, उसके बावजूद भी हमने उन्हें कांटे की टक्कर दी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये हमारी हार नहीं है, एक तरीके से जीत है। सभी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता में अगर किसी को टिकट मिला तो आप उसके लिए काम करिए, फिर मौका मिलेगा। जीवन में बहुत ये अंत नहीं होता। 2 बार आप विधायक रह गए, मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं कोई कड़ी बात उनसे नहीं करूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि वो जहां भी रहे, तरक्की करे, आगे बढ़े, लेकिन एक साथ और बात कहना चाहता हूं कि उनसे पहले 10-12 मेरे बहुत प्यारे मित्र भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे चुनाव के समय पे। उनका बुरा हाल है बेचारों का। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लाइन में ही बहुत पीछे खड़ा कर दिया। किसी को पन्ना प्रमुख बनाए तो लगता कुछ तो बनाया है। इनका पन्ना प्रमुख होता है जैसे हमारा बूथ का मेंबर होता है ना, इंचार्ज के नीचे वाला, वैसे होता है। वो भी तो नहीं बनाया किसी को। कितनी बार आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बनते, कितनी बार आपको इतना सम्मान दिया, आपको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। आपने बहुत छोटी सी बात पे बहुत बड़ी चीज को खो दिया, बहुत बड़े। ये फैसले जीवन के होते हैं, इन फैसलों को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वो मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, जहां भी रहे बहुत सुखी रहे, तरक्की करें। आपने लड़ाई अपने लिए नहीं करनी है, आपने लड़ाई पार्टी के लिए की है, लेकिन आपने 8,500 लोगों के स्वाभिमान को भी जिंदा रखना है। उन्होंने हो सकता है पार्टी के नाम पे वोट दिया हो, आदरणीय केजरीवाल जी को देख करके वोट दिया हो, झाड़ू को देख करके वोट दिया हो, आपके परिश्रम से वोट दिया हो, लेकिन उनका क्या कसूर है? उन्होंने तो आपको वोट दिया है ना। तरह तरह की धमकियां आई और तरह तरह से पुलिस प्रशासन से लेके गुंडागर्दी तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी किसी भी तरह उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वह सभी लोग आम आदमी पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता है जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को लेकर उनकी नीतियों पर काम कर रहे हैं। गरिमाओं को तार तार करते हुए ए ब्लॉक को जोड़ दिया, इसमें जो कभी हो ही नहीं सकता था। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाने की पहले कोशिश हुई,
नहीं माने तो कन्हैया जी और हमारे स्वाभिमान अपार्टमेंट के हमारे साथी राम पुकार जी पर हमला किया गया, उनका सर फोड़ दिया गया, उनके ऊपर मारपीट की गई। और चित्रा विद्यार्थी जी, रीता भाभी और इनके साथ जो पूरी महिला टीम दिन रात लगी रही, उनको धन्यवाद करता हूं। और यहाँ उपस्थित आम आदमी पार्टी के सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों को मैं सलाम करता हूं, जो इतनी विकट परिस्थितियों में मजबूती से लड़ रहे, कहीं भी कमजोर नहीं पड़े, कभी भी पीछे नहीं हटे, उनको मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर कई के प्लाट सील कर दिए गए, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं किसी धमकी ना मिली, किसी को बुलाया गया, किसी को पुलिस से उठा लिया गया, किसी दुकान जाके बुलडोजर खड़ा कर दिया, सबको डराया गया, लेकिन सब मजबूती से खड़े रहे। इस चुनाव को जैसे सबने बताया, रेखा गुप्ता 9 से 10 बार इस विधानसभा में आई। जिस दिन चुनाव था उससे पहले दिन रात को 29 तारीख को फरी चोले और सिलेंडर इस वार्ड में बांट के गई। आप देखिए आप लोगों का कितना वोट था, जमकर फर्जी वोट डाले गए। वोट वाले फैक्ट्रियों के गेट ले दिए ताकि लेबर वोट ना डाल सके। हमारी टेबलें फेंक दी गई, कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया कि वो वोट डालने ना जाए। सारी गुंडागर्दी की, सारा प्रशासन का दुरुपयोग किया, सब कुछ किया, लेकिन अंत में भी क्या हुआ, 180 वोट से जीत के आए। चुनाव आयोग की साइट पर आया, सभी मीडिया हाउसिंग में दिखाया कि 180 वोट से जीत कर आए, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट उनको मिल गया। और ये लड़ाई हम जारी रखेंगे, जनता के हमारे साथ और जनता के साथ मिलकर ये लड़ाई हम जारी रखेंगे और अंत में जीत सच की होगी।